ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम मददगार हो बाप के। भारत को सैल्वेज करने के लिए तुम मददगार बने हो। राइज ऑफ भारत, फॉल ऑफ भारत कहा जाता है। तो बाबा कहे तुम बच्चे अभी भारत को राइज करने में बाप के मददगार बने हो। साथ ही साथ बाबा ने कहा, बच्चे ये मंजिल बहुत ऊंची है, लेकिन इस मंजिल में रुकावटें कौन सी आती है। तो उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चे अगर कोई भी अंदर में शौक होगा, खाने का, पहनने का, कोई आसक्ति होगी, तो जरूर है वही विघ्न रूप बनकर के सामने आता है। इसीलिए तुम बच्चे अब वनवाह में हो, और वनवाह में हो माना इस दुनिया से अभी कुछ नहीं चाहिए, नई दुनिया में हमें सब कुछ प्राप्त होना है। साथ ही साथ बाबा कहे, भारत को कहा ही जाता अविनाशी खंड और भारत को कहा जाता स्पिरिचुअल खंड। स्पिरिचुअल अर्थात ज्ञान का प्रकाश यहीं से सारे विश्व के अंदर फैलता है। इसलिए भारत अविनाशी खंड की महिमा भी बहुत है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर है, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, ये शरीर भी याद न रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। बहुत अच्छी बात। भारत अर्थात जिस रथ, जिस भूमि की आभा न्यारी और निराली, और ये भूमि की आभा न्यारी निराली कैसे है? क्योंकि स्पिरिचुअल खंड है। स्पिरिचुअलिटी की आभा जैसे इस भूमि के चारों ओर फैला हुआ है। कितनी अच्छी बात बाबा समझाते हैं। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहां ऊपर में है। तो बाबा कहे, दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था? अब नहीं है। अभी तो हेल है, तो यह भी अज्ञान ठहरा। अज्ञानता के कारण ही हेल बना। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात।
घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, जैसे ही सवेरा होता है माना सूर्य उदय हुआ। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी है, फादर इज नॉलेजफुल। गाते भी है, फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। वही पिता जब नॉलेजफुल है तो वही टीचर बनता है। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधा कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा, प्रिंस प्रिंसेस का स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते, वो ब्रह्मा बाबा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा। उनसे बिरादरी निकलती है, उनसे ही सारी बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। इनकॉर्पोरियल माना निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती है, यह सब तुम नई बातें सुनते हो। बाबा ने आकर के सारा ज्ञान नया हम सबको सुनाया है। यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सन्मुख समझाकर वर्षा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीजें ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। संसार की उतरती कला है तो चारों ओर झूठ ही झूठ होगा। सच से तो चढ़ती कला होती है। ये सत्य ज्ञान है, यही तो प्रमाण है कि उससे चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकर खानी पड़ती है। माथा टेकते रहते हैं, ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में ये दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। किस बात के लिए? नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है।
एकदम भारत का फॉल हो गया, तो अब नव निर्माण प्रदर्शनी, बाबा कहे ये नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्र द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। तो बाबा कहे वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, वह राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है, यह भी एक स्टोरी है। राज्य लेना और गंवाना 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशियों को बहुत रिस्पेक्ट आदर से राज्य सौंपते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते, यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्म की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। गिरना और चढ़ना भारतवासियों का, तो फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाए? टेम्पटेशन माना मनुष्य को ऐसा क्या प्रलोभन दिखाएं जो वो सहजता से समझे। तो मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाए, और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो, बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। बाबा कहे ऐसा बोर्ड बनाओ और डालो। तो सबसे पहले पतित पावन, क्योंकि पतित पावन कोई भी देवी देवता को भी नहीं कहा जाता है। फिर वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता सुख शांति का सागर है, संपत्ति का सागर है। तो बाबा कहे सर्व की सदगति करता है, वही जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु है। और उनसे आकर के अपने सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा लो। तो मनुष्य को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो है वो सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिववंशी, वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। बबुलनाथ का मंदिर भी है, तो बाबा कहे बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। ये सारी महिमा श्री कृष्ण के साथ शोभती भी नहीं है। श्री कृष्ण को बाबुल कह नहीं सकते हैं, साजन कह नहीं सकते हैं, तो बाबा कहे वो महिमा शोभती भी नहीं है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है। तो परम प्रिय है तो परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान
उनका भी है तो तुम्हारा भी है। बाहर भौतिक तीसरा विश्व युद्ध भी होगा तो उनके लिए भी लड़ाई का मैदान है, लेकिन हम बच्चों का भी एक लड़ाई का मैदान अंदर में है। उनका बाहर में है, हमारा अंदर है। तो इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती है, स्थूल युद्ध नहीं करती, हिंसक युद्ध नहीं करती है, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियारों आदि की बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। आबू में भी दिखाते हैं गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्य ने तो बहुत बातें बना दी है, यहां तो एक ही बात है। कौन सी एक बात? सिर्फ अलफ, बस। अल्लाह आकर बहिष्त स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहां तो बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि राम ने नरक रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नरक का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगिरी अर्थात विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। जितना यहाँ विस्तार ज्यादा है पतित पने का, तो इसीलिए रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो? पुजारी तो बनना है ना। हाँ, बाबा कहे पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज किसका होगा? आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पूजा के लिए लिंग को बहुत बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं, जानते कुछ भी नहीं। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा कहे धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी हैं और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसलिए महारथी घोड़ेस्वार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है।
बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं, ये गोदरेज का ताला कोई खोल ना सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कभी मिले हो। बाबा पूछते हैं बच्चों को, इस दिन कब मिले हो? तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितने ज्ञान की युक्तियां बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पाठ अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पाठ बजाने के लिए। यहाँ से तो पहले जाएंगे मूल वतन अपने घर, फिर पाठ बजाने के लिए आते हैं। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा, सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा, माना उसके प्रति भावना थोड़ी होंगी। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए फिर नई दुनिया में आएंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में ही हमारे सारे सूक्ष्म हिसाब किताब जो रहे हुए हैं उसका सेटलमेंट होता है। इस समय तुम वहां आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है या पियरगर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुरगर। जब कन्या ससुरघर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। बाबा कहे तुम्हारे और दुनिया वालों के वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेगी तो जट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूं ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? जब शरीर ही छोड़ना है तो बाबा कहे साड़ी नहीं छोड़ेगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज को तो संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा ये लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं ये पुराना कपड़ा पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसलिए सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का सन्यास कहा जाता है। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है। अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। पहले तो जंगल में रहते थे, आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने। उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। बाबा कहे तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फंक नहीं होना है। बाबा कहे इसमें फंक नहीं होना है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसीलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। इसीलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। आज का स्लोगन है, कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। कर्म करते करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति।